ग्लोबल योग गीता में आपका स्वागत है। सबसे पहले इसमें अध्याय 2 का श्लोक 13वां है। इसमें प्रार्थना, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः अस्तुन्वन्ति दिव्ये अस्त्वे वेदे सांगपदक्रमोपनिषद गायन्तिं यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्तिं यं योगिनो यश्चान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अध्याय 2 का 13वां श्लोक। देहिनो अस्मिन् देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर अस्तत्र न मुह्यति। देहिना शरीरधारी, बॉडी, अस्मिन् इसमें, इन इट, देह शरीर में, कौमारम यौवनम यौवन यंग, जरा वृद्धावस्था, धीर धैर्यवान, तत्र उस विषय में, मुह्यति मोह को प्राप्त होता है, लस्ट लैविशनेस। श्लोक का अर्थ है कि जिस प्रकार शरीर बाल्यावस्था से यौवनावस्था फिर वृद्धावस्था में चला जाता है, ठीक वैसे ही आत्मा मृत्यु के पश्चात योनि बदलकर शरीर बदलता रहता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स और लर्नर्स, द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका, Sri Krishna says to Arjun that this is a natural phenomenon that a man, a person, when takes birth, he is in childhood, and after that he grows and he takes a bigger size of young. After that he slowly going into downward and lost whole energy and becomes olden. After old age, death is sure. After dying, he takes rebirth as various livinghood. But a soul can here never die. व्याख्या है इसकी, एक्सप्लेनेशन ऑफ इन हिंदी द श्लोका। मनुष्य जिस प्रकार बाल्यावस्था से यौवनावस्था, फिर वृद्धावस्था और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त करता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। शरीर को देहधारी आत्मा छोड़ जाता है और अन्य योनि में जन्म लेता रहता है और कभी वह मरता नहीं है। क्रिया योग कर्म व्याख्या में कहा गया है, जो श्यामाचरण लाहिरी महाशय ने कहा है कि माया मोह में लिप्त व्यक्ति मृत्यु को देखकर शोकमग्न हो जाता है, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति मोह और शोक नहीं करता है। साधन में अहंकार, माया का चक्र, मोह का अंधत्व और मोह का त्याग करना पड़ता है। श्यामाचरण लाहिरी महाशय कहते हैं, प्राण के स्थिर होने पर मन स्थिर होगा और मन के स्थिर होने पर बुद्धि स्थिर होगी, तभी यह आत्मज्ञान सूर्य के स्वाभाविक प्रकाश के समान प्रकाशित हो उठेगा। ऐसा धैर्यवान पुरुष आत्मा को मृत मानकर शोक मग्न नहीं हो सकता है। अर्थात जो धैर्यवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उन्हें स्वप्न नहीं होता है, शोक नहीं होता है, शोक निमग्न वह नहीं होते हैं। तो इसलिए आप इसमें देख रहे हैं कि जो अर्जुन जो शोक मग्न हो रहा है, उसे कृष्ण जो है यह सांत्वना देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम धैर्यवान बनो और ज्ञानवान बनो। आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को, जिसमें यदि आप इसमें मेंबरशिप लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप $199 के साथ आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। sumanji.shs पर आप भेजें। और यदि आप भारतीय हैं
तो आप 1099 रुपये के साथ आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। 6 माह का कोर्स है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में यह दिया जाता है। तो आप sumanji.shs@gmail.com पर आप एनरोल हो सकते हैं। आप अपना एनरोलमेंट नाम पता के साथ आप भेजेंगे तो आपको एनरोल किया जाएगा। 6 माह का यह कोर्स आपको दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। ग्लोबल योग गीता को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्यामाचरण लाहिरी महाशय के क्रिया साधन के क्रिया योग के द्वारा यह जो गीता का विश्लेषण किया जा रहा है और प्रभुपाद महाशय भक्ति वेदांत के अनुसार जो दिया गया है उसके अनुसार भी दिया जाता है। चैतन्य महाप्रभु के आश्रम के द्वारा से भी जो व्याख्या दी गई है प्रभुपाद महाशय, उसकी भी व्याख्या यहाँ पर दी जाती है। 6 माह का कोर्स आप इसमें पाएंगे। बिल्कुल आपको मिलेगा सभी ज्ञान और धार्मिक अनेक ज्ञान के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। इस पर अन्य भी योग की क्रियाओं के लिए आपको बताया जाएगा। ध्यान, प्राणायाम और योग की विविध लगभग 140 योग के बारे में इसमें बताया जाएगा और उसे किस प्रकार से करना है वह भी आपको बताया जाएगा। आप उसमें एनरोल होंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। और आप यदि व्हाट्सएप कर सकते हैं 8002170575 पर आप व्हाट्सएप करें, आपको यहाँ पर मिलेगा बिल्कुल 6 माह में पूरे कोर्स का ज्ञान। उसके बाद आप रामायण पर बहुत बहुत धन्यवाद।